चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और 26 सितंबर का दिन, और आज की बात आपके साथ कार्यक्रम दोस्तों हमारा शुरू होता है। और हम लोग हर रोज आपसे गपशप चलती है, आपसे विचार विमर्श होता है, और कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ आपको सुनाते हैं, कुछ अपने बात करते हैं, कुछ आपकी बात करते हैं। तो दोस्तों, दोस्तों मनोज जी सबसे पहले जुड़ चुके हैं आप। नमस्कार आपको बहुत बहुत। क्या क्या हो रहा है आजकल सरका घाट की सुंदर वादियों में, संधोल की? मनोज जी बहुत कुछ करते हैं आप, कभी खेत में, कभी खलिहान में, और मौसमी आपका प्रिय फल है, और जनता से रूबरू होना, बातचीत करना, ये भी आपके शौकों में शामिल है। डियर अनिल अंकु, हाउ यू? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अनिल जी कांगल में ठाया गांव के रहने वाले हैं, और गांव के हम तो उनको मुखिया ही मानते हैं। हर काम में सबसे आगे, सबकी मदद। तेजेंद्र वर्मा जी किन्नौर की सुंदर वादियों में आजकल सेबों के साथ खेल रहे हैं। और पुष्पा जी मझूर से, कैलाश जी रोडू से जुड़ चुके हैं। दीवान जी को नमस्कार। योगेश्वरी जी को भी हमारा नमस्कार बहुत बहुत। कैसी है योगेश्वरी जी? आपसे बात नहीं हुई बहुत दिनों से, और बात करेंगे आपसे कुछ दिनों के बाद। आपका स्कूल कैसा चल रहा है? स्कूल में आपके बच्चे कैसे हैं? आपके टीचर्स सब लोग बहुत मेहनत करती हैं योगेश्वरी जी आप अपने स्कूल को मजबूत बनाने के लिए। और अनीता शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। सुधीर ठाकुर जी, नंदलाल भंडारी जी, संजू ठाकुर जी, सभी को मेरा नमस्कार। अशोक जी अर्की से कैसे हैं आप? अशोक जी कोऑपरेटिव बैंक से एज ए मैनेजर रिटायर हुए हैं घनाटी से, और अब रिटायरमेंट के बाद अर्की में जहाँ इनका मकान है, घर है, वहां रहते हैं। भूपराम जी नमस्कार। क्या क्या हो रहा है आजकल देश दुनिया में, शिमला में और शिमला ग्रामीण में? आदरणीय वर्मा साहब, आपकी सक्रियता से हम बेहद प्रभावित हैं, और आप हर मुद्दे पर बारीकी से नजर रखते हैं, और हमको भी बताते हैं कि देश में कहाँ क्या हो रहा है। धैर्य भंडारी जी, माय डियर फ्रेंड, हाउ यू? गुड टू सी यू। परमार सिंह वर्मा साहब, हरिओम, जय श्री राम। राकेश जी गुड इवनिंग, माय डियर राकेश श्याम शिलारू नारकंडा, हाउ यू? राकेश जी कैसे हैं आप, और आजकल क्या क्या कर रहे हैं? आपके पास तो हर विषय पे जानकारी रहती है, और हम लोग भी जानकारियां आपसे ही हासिल करते हैं। और हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी आजकल कपूरथला में कार्यरत है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। गुड टू सी यू, आपका स्वागत। मनोज ठाकुर जी लिखते हैं यस सर, फाइन है, और हमारी मौसमी अब तैयार होने जा रही है। वाह, मौका मिलेगा तो आप तक पहुंचाएंगे। वंडरफुल, गॉड ब्लेस यू। और आप बहुत मेहनत करते हैं, एजुकेशन में भी, एग्रीकल्चर में भी, सामाजिक कार्यों में भी, और ग्रेट, नाइस।
जगबंधु वर्मा जी को नमस्कार, राजेंद्र ठाकुर जी, खेमराज शर्मा जी, सभी बंधु लोग जुड़े हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और दोस्तों, आज दो चार विषयों पे बात करेंगे आपसे। एक तो सोनम वांगचुक लद्दाख के, और एक शिमला में जो युग मर्डर हुआ था बच्चे का, और न्यायपालिका कहती है कि इनको छोड़ दिया जाए। मृत्यु दंड से उम्र कैद में निर्णय बदल दिया गया, जबकि मर्डर साफ था, कौन कौन इन्वॉल्व थे ये भी साफ था। लेकिन कई बार कानून अंधा होता है और अंधेपन के चलते वो देख नहीं पाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, किसने किया और क्यों किया। और जो एक ब्रॉड डे लाइट का मर्डर रहता है उसमें भी कानून आंखें बंद कर देता है। ये हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, कहता है कि हमको अलग राज्य बनाया जाए। अब कोई ना कोई चिंगारी, कोई ना कोई नेतृत्व तो होना चाहिए सबको लीड करने का। सोनम वांगचुक जो फिल्म 3 इडियट्स के प्रणेता रहे हैं, एजुकेशनिस्ट है, साइंटिस्ट भी है और सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने बच्चों को भड़काया है। जैसे नेपाल में बच्चे भड़के, वही काम सोनम वांगचुक ने लद्दाख में बच्चों के साथ किया है। अब अगर किया है वो अलग बात है, लेकिन क्यों हुआ है ये भी एक सोचने वाली बात है। और अब जब ये बात चली है उनके खिलाफ कई किस्म के मुकदमे, फिर भी राष्ट्र की एकता और अखंडता एक रहनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। राजेंद्र ठाकुर जी को नमस्कार। लद्दाख बहुत सुंदर जगह है और लद्दाख ठीक है, अगर वो अपना राइट मांग रहे हैं तो उनको सुना जाए, हो सके तो उनको दे दिया जाए। लद्दाख, करगिल, लेह, राज्य बड़ा हो या छोटा इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर अलग कम्युनिटी है, अलग भौगोलिक दृष्टि है, अलग मतांतर है और अलग भौगोलिक स्थिति है, तो उनको राज्य का दर्जा देने में क्या बुराई है। सभी को तो राज्य बना दिया, छोटे छोटे राज्य होंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा होगी। राजू जी रेयोग से जुड़े हैं और हमारे मित्र खेमराज शर्मा जी को नमस्कार। नरेंद्र मेहता साहब जुड़े हैं, स्टेट कंज्यूमर फोरम के हमारे ऑनरेबल रजिस्ट्रार हैं, लिखते हैं कि गुड इवनिंग। बिल्कुल मेहता जी, ग्रेट मूवमेंट फॉर शिमला ग्रामीण टुडे। श्री Ramesh Verma has been appointed as judge of Honorable High Court of HP by the President of India. Yes. आदरणीय GD वर्मा जी के सुपुत्र हैं। GD वर्मा जी अपने आप में भी एक लीडिंग लॉयर रहे हैं और रमेश शर्मा जी भी पूरे सुन्नी क्षेत्र के लिए, थाची, बझोल, कोटला का एरिया तो उनका अपना ही है, पूरा सुन्नी क्षेत्र और शिमला ग्रामीण। और न केवल हाई कोर्ट का जज, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर ऑल हिमाचलीज दैट आर वेरी यंग personality has been appointed as the judge of the HP High Court, along with one more judge, Jialal ji, he too has been appointed. Congratulations to all people, हमारा दिल की गहराइयों से, और ईश्वर उनको, रमेश जी को और भी मजबूती दे, और जब न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठे तो उनके मन मस्तिष्क से हिस्टोरिकल और ऐसी जजमेंट्स निकले जिनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हो जनता के हित में। बधाई नरेंद्र मेहता जी, बहुत बहुत। रंजना जी को जय श्री राम, कर दें सबका काम तमाम। नमस्कार रंजना जी, कैसी हैं आप? यशवंत ठाकुर दी ग्रेट गुड इवनिंग। लालचंद जी को नमस्कार। शिशुपाल वर्मा जी, जय माता दी। नवरात्रे चल रहे हैं, सभी को माता रानी
का आशीर्वाद सब पे रहे, ऐसी हमारी मनोकामना है। डॉक्टर अश्विनी मेहता जी बठोरा से गुड इवनिंग। मोहन ठाकुर जी शाकरा से जुड़ चुके हैं। विनोद वर्मा साहब राधे राधे। रिंकू कोटगढ़ से हरपाल जी गुड इवनिंग। बबलू जी चेतराम जी जुड़े हैं हमारे साथ, गुड इवनिंग। कडार घाट से नमस्कार, एचपी टूरिज्म में काम करते हैं। दोस्तों, युग की बात हमने की और हमने प्रदेश हाईकोर्ट में अपॉइंटेड जजेस को बधाई दी, और हिमाचल छोटा सा राज्य है और आज 26 सितंबर के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। एक होता है विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, और एक होता है वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे जो कि वैश्विक स्तर पे मनाया जाता है 26 सितंबर को। यानी पर्यावरण और हेल्थ स्वास्थ्य का आपस में क्या लिंकेजेस हैं, क्या कनेक्टिविटी है, क्या इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, पर्यावरण और इनको लेकर इसके बारे में बातचीत होती है। और एलन ठाकुर जी जय श्री राम नमस्कार। सुनीला जी जुड़ी हैं, प्राउड पहाड़ी लाइफ। सुनीला जी शायद रामपुर से जुड़ी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और अगर मैं पहचान पा रहा हूं, और श्री श्री रविशंकर जी की आर्ट ऑफ लिविंग की एक लीडिंग लाइट है। सुनीला जी आपका स्वागत बहुत बहुत कार्यक्रम में। निखिल वर्मा जी को जय श्री राम नमस्कार, जय माता दी। नलिंदर हाउ यू, जय माता दी, बेस्ट विशेष, और माता रानी की कृपा आप सब पे रहे। और विनोद भंडारी जी गुड इवनिंग। पीडी शर्मा जी प्रधान खडनोल पंचायत के, और नितिन शर्मा जी को भी नमस्कार। दोस्तों, आज जहां विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है, वहीं मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी भी जयंती आज मनाई जा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डॉक्टरेट किया, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे, साउथ कमीशन के चेयरमैन रहे, देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे नरसिम्हा राव जी के साथ, और फिर प्रधानमंत्री रहे। मुझे लगता है कि जितने ज्यादा अच्छे ओहदे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संभाले हैं, देश में किसी और नेता ने नहीं संभाले। कम से कम 10 ऐसी पोस्ट्स पे डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे जो टॉप क्लास पोजीशंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान 5 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जब वे फाइनेंस ओके सुनीला जी योर हस्बैंड, दिलीप मेहता जी, वंडरफुल। My regards to Dilip Mehta ji and Sunila ji to you as well. और आप कार्यक्रम में जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। ये हमारा कार्यक्रम, और जो आपने टैगलाइन प्राउड पहाड़ी लाइफ, दिस वंडरफुल। Some people, some personalities are still working on this life of the mountains. पर हम अक्सर कहते हैं कि जो बरसात इस बार हुई है, अगर पहाड़ी मानस को बचाना है तो सबसे पहले हमको पहाड़ को बचाना होगा। वी शुड नेवर प्ले विद माउंटेन्स। पहाड़ों को पहाड़ रहने दो। पहाड़ों को सीधा करेंगे, पहाड़ों को काटेंगे, पहाड़ों को छीनेंगे तो पहाड़ गिरेंगे, और अगर पहाड़ गिरेंगे तो पहाड़ी गिरेगा। अतः अगर पहाड़ी को बचाना है, पहाड़ी मानव, पहाड़ी मानस को, तो हमको
पहाड़ों को बचाना होगा। थैंक्स सो मच सुनीला जी फॉर बीइंग इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। और अनिल नेटू लिखते हैं कि भाई साहब नमस्कार, पूरे हिमाचल प्रदेश की शक्ति आपको कैसे और कहां से मिली? वाह, इस चीज का मैं आज तक कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। आप बहुत महान हो भाई, बहुत कुछ लिख रहे हैं आप। सर यह शक्ति कौन है, कहां से आई, ये आप जरूर बताएं सर। अनिल, आप मैं आऊंगा, आई कम टू यू, प्रदेश सचिवालय में आएंगे आपके पास, और आप कॉफी पिलाए बगैर तो छोड़ते नहीं है। आएंगे दोबारा, बैठेंगे, कॉफी पिएंगे और ये राज की बात आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू अनिल। सिरमौर शान सिरमौर प्रदीप सिंह सिंगटा द ग्रेट, नमस्कार प्रदीप जी, हाउ यू, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में जुड़ने पर। और मानिक ठाकुर द ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? किन्नौर से मानिक ठाकुर वर्क्स इन जिंदल स्टील वर्क्स और a great friend of mine. Thanks so much for being with us, dear Manik. अरुण वर्मा जी, अरुण जी तो खैर हमारे बहुत खास मित्र हैं। रामपुर से निशु बंसल, हाउ आर यू? भूपराम वर्मा लिखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ एचपी has decided the circuit house and rest hospitality will be supervised on monthly basis by the supervised staff for its maintenance. This is a welcome step of the government. Yes, similar lines for the convenience of the guests. Wonderful. कुलदीप कुमार जी, राधे राधे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में कार्यरत जोगेंद्र सिंह ठाकुर बंजार से ताल्लुक रखते हैं, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नमस्कार, गुड टू सी यू। थैंक्स सो मच जोगेंद्र जी, आजकल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में कार्यरत हैं और हमारे मित्र भी हैं। अमित राणा दी ग्रेट, नमस्कार। पार्वती ठाकुर जी को हमारा नमस्कार। प्रदीप सिंघा जी, कोटगढ़ की सुंदर वादियों से, कोटगढ़ की हर खबर प्रदीप सिंघा जी के द्वारा फेसबुक पे आती है और हमको भी पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है, किसका मकान गिर रहा है, किसकी गाड़ी को चोट लगी है, कौन सा रोड ठीक नहीं है, कौन सी बस खराब हो गई है। और कल्चर में भी प्रदीप सिंघा जी अपने वीडियोस शेयर करते थे और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। थैंक्स सो मच डियर प्रदीप सिंघा जी, गुड टू सी यू। सुनीला जी लिखती हैं कि सर आपका हर प्रोग्राम देखते हैं, वंडरफुल, थैंक्स सो मच सुनीला जी, थैंक्स सो मच। ये प्रोग्राम सुनीला जी इनफैक्ट सबका साझा रहता है और जब तक आप लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक कार्यक्रम में जान नहीं आती है और हम सब लोग एक दूसरे के सहयोग से और एक दूसरे की हौसला अफजाई से ही आगे बढ़ पाते हैं। थैंक्स सो मच फॉर बीइंग इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। थैंक यू सुनीला जी। अक्षय भरमौरी साहब को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, नमस्कार। अक्षय भरमौरी साहब हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के भाजपा के संचालक तो हैं ही हैं और हमारे इंचार्ज भी हैं और भरमौर से ताल्लुक रखते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और एक कर्मठ और दूर की सोच लेकर चलने वाले शख्सियत हैं अक्षय भरमौरी जी। कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका धन्यवाद भी कि आपने कीमती वक्त में से कुछ समय इस कार्यक्रम के लिए भी निकाला। लेखराम वर्मा जी को नमस्कार। जय श्री राम। दुनीचंद जी नमस्कार। अरुण शर्मा जी भी जुड़े हैं, धन्यवाद। दिलीप कुमार जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार और राज नेगी जी हमारे जाखू सेंट्रल प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हैं, टीचर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। शिव कुमार जी को जय हिंद, जय भारत। हाउ यू डियर शिव जी? शिव कुमार जी हमारे बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मुझे नहीं मालूम ये इतनी प्रशंसा हमारी क्यों करते हैं, हमारी किताबों की। जो इनको नजर आ जाए, जो हमसे मुतल्लक हो, ये फट से उसकी तारीफ
कर देते हैं। तो चलिए, धन्यवाद आपका, आप इतनी तारीफ और हौसला अफजाई करते हैं, थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। राजेंद्र सिंह जी गुड इवनिंग। और अमित राणा लिखते हैं कि सर जी मशोबरा ट्रेनिंग में मुलाकात हुई थी, वो वंडरफुल, समिति में। ओके राणा साहब, ये तो परसों की बात है मेरा ख्याल, इस मंथ आप आए थे लेक्चर देने। बिल्कुल, धन्यवाद, अच्छा लगा था सर, वेरी नाइस लगा। फैकल्टी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग थी, बिल्कुल, ये तो 3-4 दिन पहले की बात थी अमित राणा जी। थैंक्स सो मच अमित जी, आपने इजहार किया, और चीज़ों का इजहार करना जरूरी होता है, अन्यथा चीज़ें दिल मन मस्तिष्क में ही दफन हो जाती हैं। इसीलिए मैंने लेक्चर में भी कहा था, कम्युनिकेशन, संप्रेषण होते रहना चाहिए, ताकि हमारी बात आप तक पहुंचे और आपकी बात हम तक पहुंचे। और मैंने भी वो लेक्चर बहुत इंजॉय किया मशोरा में आप लोगों के साथ, और जितना कुछ हम चर्चा कर सकते थे हमने चर्चा करने का प्रयास किया। और अमित जी, हमारा ये प्रोग्राम पिछले तकरीबन 5 वर्षों से रात्रि 9 बजे शुरू होता है, 9 से 9:30 तक हम खुली बात करते हैं, किसी भी विषय पे हम बात कर लेते हैं जो हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को ठीक लगे, अच्छी लगे, या फिर जो कोई घटना दिन को घटित हुई हो, हम उसको भी टेकअप कर लेते हैं, जिससे कि हमारे देश का, समाज का और जनता जनार्दन का फायदा हो। थैंक्स सो मच। बोधराज बागवान साहब जुड़े हैं, नमस्कार, जय श्री राम, नमस्कार। और जीडी शर्मा जी भी जुड़े हैं, नमस्कार जीडी शर्मा जी, कैसे हैं आप? कार्यक्रम में जुड़ने पे आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मित्र शिव कुमार जी लिखते हैं कि सर, यू ऑल बुक्स आर डिजर्व्ड फॉर अप्रिसिएशन, थैंक यू, लिटरली इट्स वंडरफुल, थैंक्स अ लॉट। किताब होती है, पुस्तक, किताब, बुक, वंडरफुल, द नेम इटसेल्फ इज ग्रेट। तो दोस्तों, ये बातें कुछ आज की थी, और मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो राजनीतिज्ञ कम थे और एक टावरिंग इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी ज्यादा थे। उनके कार्यकाल में राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा जैसी, RTI एक्ट जैसी नई चीजें देश को मिली और देश आगे बढ़ा। और इसी बीच हमारे 2 बड़े अच्छे मित्र जुड़ चुके हैं, एक तो सुरेश डमाल साहब, बहुत दिनों के बाद आज कार्यक्रम में जुड़े हैं, नमस्कार डमाल साहब। और सतीश जी भी तो जुड़ते रहते हैं, जय श्री राम और नमस्कार। साथियों, ये तो रही बात। ओके अमित जी, मुलाकात कीजिएगा किस दिन, फोन भी कीजिएगा और आपसे मुलाकात हम करेंगे। मोहन वर्मा जी गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रिय साथियों, आजकल देश में GST की जो दरें घटी है, उसको लेके GST उत्सव मनाया जा रहा है। टेलीविजन, LEDs, ऑटोमोबाइल्स, सीमेंट, पनीर, दूध, बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं। और जो पहले 5, 8, 12 और 28% का GST दरें थी, अब वो 2 पे आ गई हैं, 5 और 12%। दोस्तों, देश के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और जो GST दरें प्रधानमंत्री जी ने घटाई हैं, वो काबिल तारीफ है, और गरीब और निर्धन वर्ग, मध्यम आय के लोगों को जरूर उससे एक बड़ी राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप कुमार पाल साहब को नमस्कार, जैन जय भारत। मोहन वर्मा जी को गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर संदोल सरगा घाट से लिखते हैं कि डॉक्टर साहब, आप हर शख्स को रिकॉग्नाइज कर उसके इलाके और डेजिग्नेशन के साथ जब कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। साथ ही डेली आज की बात में लेटेस्ट और न्यू टॉपिक्स लेते हैं। मनोज जी, बिल्कुल, इट्स ग्रेट टैलेंट।
सो नाइस, थैंक यू सो मच डियर मनोज जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और मैनेजमेंट गुरु सीएम ठाकुर साहब, गुड इवनिंग। चंबा से हमारे मित्र मनु जी, मनिंदर सिंह जी, मनु हाउ आर यू, क्या चल रहा है आजकल, व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज। लिखते हैं कि भाई राम राम, बड़े चलो चले चलो, आंधी आए या तूफान, बड़े चलो चले चलो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, रुकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं, रूठना नहीं, फूटना नहीं, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सुरेश डमाल साहब लिखते हैं कि नमस्कार, बिल्कुल आपको मेरा प्यारा नमस्कार। माता रानी के नवरत्नों की हार्दिक बधाइयां एवं ढेरों ढेर शुभकामनाएं। माता रानी सभी पर दया दृष्टि बनाए रखे, बिल्कुल धन्यवाद। सत्य प्रकाश वर्मा जी को जय श्री राम। शिवानी ठाकुर दी ग्रेट, शिवानी हाउ आर यू, कैसी हैं आप। जय श्री राम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप कार्यक्रम में आई हैं और दिल की गहराइयों से आपका स्वागत। सुरेश डमाल साहब, चरवेती चरवेती, यही तो मंत्र है अपना। बिल्कुल सुरेश जी, यही मूल मंत्र है, और जिंदगी का भी, संगठन का भी, और हम सब साथियों का भी। अनिल नेहरू प्रदेश सचिवालय से जुड़े हैं, शुभ रात्रि, गुड नाइट। मृदुल दरेक साहब रामपुर से हैं, मृदुल दरेक जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुड इवनिंग। और आत्माराम मेहता जी हमारे मित्र हैं, लिखते हैं शुभ नवरात्रि, थैंक्स सो मच। दोस्तों, कार्यक्रम आज की बात आपके साथ, समय और घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ती हुई कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सोनू भीम सूर्यवंशी जी, गुड इवनिंग। प्रमोद भाई, कीप इट अप, थैंक्स सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत। सूर्यवंशी जी, साथियों आप लोग जुड़े कार्यक्रम में, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर और मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।